हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं बीसीए के 2017 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर है एंड क्वेश्चन पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी का। सो ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि फिर बाद में कन्फ्यूजन होती है। एंड स्पेशल थिंग अबाउट दिस वीडियो इज़ कि इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि हर बार बताता हूँ वैसे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड जो रिपीटिंग क्वेश्चन हैं। प्लस इसमें मैं इनके आंसर्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में किसी ने कमेंट करा था कि इनके आंसर्स भी अगर हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। सो मैंने इसके मेरे पास एक रेफरेंस बुक थी एंड उसमें इन सब के क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स थे। तो 2017 का ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ईयर में 2017 एंड क्वेश्चंस हैं और साथ में उनके आंसर्स हैं। प्रोग्रामिंग का पार्ट भी है एंड थ्योरी भी लिखी हुई है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। सो ये तो हो गई आंसर्स की बात। इन दोनों का क्वेश्चन पेपर का और आंसर्स का लिंक होगा पीडीएफ में, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। एंड डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने ना देखी हो हमारी लास्ट वाली वीडियो 2017 का पेपर है, इससे पहले मैंने 2018, 19 और 16 की वीडियो डाल रखी है। एक प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इस वाले पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको वो बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही है, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, कि पासिंग क्राइटेरिया हमें इस 75 नंबर के पेपर में से सेफ साइड में पास होने के लिए मिनिमम 22 मार्क्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बाकी के नंबर कॉलेज दे ही देता है। अगर आपने कुछ भी नहीं करा तो भी कॉलेज आपको इतने नंबर दे देता है। एंड 22 मार्क्स इस पेपर में से कैसे लाना है वो मैं आपको बताता हूँ। 15 मार्क्स का सेक्शन ए होता है, वो कंपलसरी आपको पढ़ के जाना है सारे क्वेश्चन पेपर्स का, अभी तक जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं और आपने देखे होंगे, क्योंकि सेक्शन ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं एंड बेसिकली द गुड पॉइंट इज़ रिपीटिंग क्वेश्चंस आते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए अच्छे तरीके से, जैसे कि एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर और बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स, और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो ये टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एरे है तो आपको पता होना चाहिए कि एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, पॉइंटर को डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं। और पहला क्वेश्चन भी हमारा वही है। इसमें एरे और स्ट्रक्चर में डिफरेंस पूछा गया है। स्ट्रक्चर भी आप काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए और आसान है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाना, बहुत आसान है। आंसर्स मैंने आपको दे रखे हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है आप इन दोनों में, जो कि एरे हो गया, सॉरी ये पॉइंटर हो गया और ये नॉर्मल हमारा हो गया, तो इनमें आपको डिफरेंस बताना है। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, करके जाना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेस्टेड स्ट्रक्चर। जैसे कि लूप के अंदर लूप को हम नेक्स्टेड लूप कहते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर को नेक्स्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और आ रखा है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी पूछा है और सीएमडी बहुत से दोस्तों को नहीं आता। सो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें डाउट है काफ़ियों को, तो स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर पूछा गया है हाउ आर पॉइंटर्स इम्प्लीमेंटेड विद फंक्शन विद एग्जाम्पल। तो आपको बताना है कि पॉइंटर्स को हम इम्प्लीमेंट कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं। ये चीज़ आपको बतानी है और उसका एग्जाम्पल देना है। वैसे है आसान, आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया सेक्शन बी, जिसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। ये हो गया हमारा आउटपुट बताना है। इस पर अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो। ये वीडियो वैसे मैंने आपको जैसे पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, पर फिर भी बता दूँ एक बार, ये उनके लिए है जिनको सिर्फ पास होना है, क्योंकि जिसको सब आता है वो तो सब कर ही लेगा, बट जिसे कुछ नहीं आता वो पास कैसे होएगा। सो हियर इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ प्रोग्राम है हमारा सेकंड एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से चेंज करने के लिए एक एरे में। वैसे बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोग्राम है, इसका लॉजिक सिर्फ 3 लाइन का है। टेम्प को लास्ट वैल्यू से चेंज करना है टेम्प में रख के। आसान है, पर आप नहीं आते प्रोग्रामिंग तो आप छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, इसे मत छोड़ना। थ्योरी का क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग इसमें कुछ भी नहीं। एफ ओपन, एफ क्लोज, एफ कैच और एफ प्रिंट एफ का इस पर एक शॉर्ट नोट पूछा गया है। एफ फाइल ओपन होता है, एफ का मतलब फाइल, क्लोज का मतलब क्लोज। बहुत आसान है, इसको आप करके जाना, छोड़ना मत, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया स्ट्रिंग क्या होती है। तो अगर आपको स्ट्रिंग पता है तो स्ट्रिंग लिख देना, पता ही होगा ऑब्वियसली, बहुत आसान है। आगे का प्रोग्रामिंग वाला पार्ट नहीं आता तो आप छोड़ सकते हो। आंसर्स फिर भी आपको चाहिए तो आगे मिल जाएंगे, सारे आंसर्स गिवन हैं पेपर में। एंड फिर पूछा गया है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग पॉइंटर्स टू सर्च अ वैल्यू। ये प्रोग्राम वाला क्वेश्चन है, आप छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं आता। फिर पूछा गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंडीशनल डायरेक्टर्स। तो कंडीशनल डायरेक्टर्स काफ़ी आसान टॉपिक है और बेसिकली थ्योरी है, तो आप करके जा सकते हो। 5 नंबर का है, अगर आप लिखते हो अच्छी तरीके से तो आपको मिनिमम 4 तो टीचर देगा ही देगा। ये आसान है, आप कर सकते हो। फिर उसके बाद राइट अ शॉर्ट, ये सॉरी इन अ क्लास, ये हमारा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट आ गया, आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद
11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल इन फाइल हैंडलिंग। सो फाइल हैंडलिंग अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो। थ्योरी वाला पार्ट है, बहुत आसान है, आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं मैंने, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ चुका है, 7 नंबर में भी आ चुका है, और यहाँ पे इस वक्त 15 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आया है। बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत आसान है। इसको करके जाओगे नंबर अच्छे से मिलेंगे। पूछा गया है, क्वेश्चन है राइट ऑफ व्हाट इज़ अ फाइल, और राइट अ सी प्रोग्राम टू कॉपी द कॉन्टेंट्स फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। आप फाइल को बता सकते हो अगर आपको प्रोग्रामिंग वाले पार्ट नहीं आता। 7.5 नंबर का ये ए पार्ट है। मिनिमम 3 नंबर तो आपको फाइल को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे अगर आप एक पेज में, तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फाइल करके चले जाना। 3 नंबर तो ऐसे, अगर आपको कुछ क्वेश्चन प्रोग्रामिंग वाला पार्ट नहीं आता, जितना आता है उतना करो, कुछ नंबर मिलेंगे। एक्सप्लेन डिफरेंट ये देखिए, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत, और यहाँ पे आ चुका है। एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स यूज़ इन सी प्रोग्रामिंग। सो आपको बताना है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, इन सब के बारे में। बहुत ही आसान टॉपिक है, 7.5 नंबर आपको दे के जाएगा, आराम से कर लेना। व्हाट इज़ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन ही हमारा पॉइंटर्स का था, पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर का था, लेकिन पॉइंटर्स मैंने आपको बताया था, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन पॉइंटर्स टू पॉइंटर विद एग्जाम्पल। पॉइंटर्स को पॉइंटर विद एग्जाम्पल आपको बताना है, और कैन वी सब्सटीट्यूट टू पॉइंटर वेरिएबल। थ्योरी का ये इतने ए पार्ट में प्रोग्रामिंग नहीं है आसान, आराम से कर सकते हो। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर विद फंक्शन। अगर आपको नहीं आता छोड़ सकते हो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। सो बेसिकली अगर इसमें से हम कैलकुलेट करें, क्योंकि 25 नंबर का हमारा होता है कॉलेज के हाथ में, 25 नंबर हमारे कॉलेज के हाथ में होते हैं। 25 में से हमको 20 मिनिमम मिलते हैं। अगर आपने कुछ भी सबमिट नहीं करा, असाइनमेंट ये सब, तो भी 20 आपको मिलते हैं, इससे कम के एक्सेप्ट मत करना। तो 20 नंबर के बाद हमें कितने चाहिए होंगे, टोटल 20 नंबर और चाहिए होंगे पास होने के लिए। 20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी आप 22-23 लेके चलो, और इतने नंबर तो आप इस पेपर में से आराम से निकाल लोगे। अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये कर लोगे, आप ये कर लोगे, ठीक है। ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बहुत इजी है। अगर आप एक बार को ये वाला छोड़ते भी हो, ये वाला भी कर लेते हो, तो हम मिनिमम ए सेक्शन में से 10 नंबर तक मान सकते हैं, आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। 10 नंबर हमने ए सेक्शन में से मान लिया, 15 का है, फिर भी 11-12 तो आने ही चाहिए, पर हाँ चलो ठीक है, हमने 10 मान लिया मिनिमम, ठीक है। तो आगे देखते हैं। फिर सेक्शन बी में से हमने ये छोड़ा, हमने ये क्वेश्चन करा। 7.5 नंबर का क्वेश्चन था। अगर इसमें से आपको 1-2 नहीं आते, आपको 5 नंबर में मिलते हैं या 4 नंबर में मिलते हैं, तो 14-15 नंबर आपके यहाँ तक हो गए। पास होने के लिए कितने चाहिए, 20। फिर उसके बाद स्ट्रिंग पूछा गया है, 2-3 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। 15-16 नंबर तक मान के चलो, आपको यहाँ तक हो जाएंगे अगर आप स्ट्रिंग तक भी लिखते हो। राइट अ प्रोग्राम नहीं आता, कोई बात नहीं। शॉर्ट नोट पूछा गया, कंडीशनल डायरेक्टिव्स यहाँ लिख के आओगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर भी मिलेंगे, 3 नंबर भी मिलेंगे, आपके कम से कम 18-19 नंबर यहाँ तक हो गए। ये मैं मिनिमम बता के चल रहा हूँ, 20 से इस अब तक तो ज़्यादा हो गए हैं नंबर, आप ज़्यादा नंबर का आप कर चुके हो 20 से भी, पर अब आपको मिनिमम बता के चल रहा हूँ कि कट पीट के, क्योंकि टीचर नंबर कोई पूरे नंबर नहीं देता। सो 18-19 तो आपको यहाँ तक भी आपके आराम से हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आप छोड़ते, प्रोग्रामिंग वाला सिर्फ थ्योरी के अगर मैं काउंट करूँ। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल हेल्डिंग, क्योंकि बहुत से लोगों को क्वेश्चन नहीं आता। फाइल हेल्डिंग थोड़ा नया टॉपिक है, हार्ड है। अगर इसको भी आप करते हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे, नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में आप सीधा 5 नंबर कवर कर लोगे, तो यहाँ तक तो आप 100% पास हो जाओगे 11th क्वेश्चन तक थ्योरी में से, और थ्योरी भी सिर्फ ईजी वाली। बचा अभी 12th और 13th क्वेश्चन। फाइल पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसके भी आपको 7.5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका इतना पार्ट छोड़ोगे 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे, 3 नंबर, 2 से 3 नंबर, बहुत आसान है। पूछा गया है 7.5 नंबर में ये शिफ्ट ऑपरेटर वाला, यहाँ पे आपको कम से कम 5 नंबर मिलेंगे, तो 25-30 नंबर आपके आराम से हो गए, बहुत ही आसान से हो गए। इतना इजी क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको लगता है कि कुछ नहीं आता, उसमें से हमने इतने सारे नंबर निकाल लिए। देखो पॉइंटर्स पूछा गया है, कितना आसान है, 2-3 नंबर तो मिनिमम यहाँ भी मिलेंगे। एक्सप्लेन पॉइंटर्स, बल्कि ये पूरा थ्योरी का है, 7.5 नंबर का है, 5 नंबर तो यहाँ भी मिलेंगे अगर कुछ अच्छे से लब लिख के आओगे, बस लिखना अच्छी तरीके से। तो 5 नंबर यहाँ हो गए, 7.5 नंबर यहाँ हो गए, 2 नंबर यहाँ हो गए, पास तो आप यहीं पे हो गए थे। उसके बाद भी आप ये देखो, आप अच्छी तरीके से आप थ्योरी में भी, ईजी थ्योरी में भी 30 से 35 नंबर का करके आ चुके हो। सो देखा कितने आसानी से आप पास हो सकते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं। एंड आंसर्स की टेंशन नहीं है, आंसर्स सारे यहाँ पे हैं, यहाँ से आप सारे आंसर्स पढ़ सकते हो, प्रोग्रामिंग के भी हैं, थ्योरी के भी हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ तो लाइक कर दो इस वाली वीडियो को, चैनल